अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमीर अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ममता मशीनरी का आईपीओ जो आ चुका है और उसके डिटेल्स, एक आईपीओ कैसा है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, हलाल है या हराम है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूरतमंद के साथ इसको शेयर करिएगा। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं स्क्रीन पर आईपीओ वाली और ममता मशीनरी लिमिटेड। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1979 में और ये कंपनी करती क्या है भाई, ये कंपनी जो है मशीन्स बनाती है और इसको एक्सपोर्ट करती है। कौन से मशीन्स बनाती है भाई? पैकेजिंग इंडस्ट्री के जितने भी मशीन्स हैं जिसमें प्लास्टिक बैग्स, पाउचेस और एक्सट्रूजन इक्विपमेंट्स जितने भी हैं ना, उन लोगों के ये मशीन्स बना के वो कंपनी, जैसा कि फूड सेक्टर की कंपनी है, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, बिवरेज इंडस्ट्री है, उन लोगों को ये कंपनी अपने मशीन्स प्रोवाइड करती, केटर करती, सर्विस करती। ठीक है, ये कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। उनमें से थोड़े क्लाइंट्स ये है बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरे एमिरेट्स नेशनल फैक्ट्री फॉर प्लास्टिक इंडिया एलएलसी, ये पूरे जो है उसके क्लाइंट्स हैं। खैर बहरहाल, अब थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग। तो एज ऑफ 31 मई 2024 दिस कंपनी हैज़ एक्सपोर्टेड मशीन्स टू ओवर 75 कंट्रीज़, यानी कि मोर देन 75 देशों में ये कंपनी अपने मशीन्स को एक्सपोर्ट कर चुकी है। और ज़्यादा इसके इंटरनेशनल ऑफिसेस ब्रेंटन, फ्लोरिडा, इलिनॉइस और यूरोप, साउथ अफ्रीका एंड एशिया में पाए जाते हैं। और इसके 2 मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, यानी वो यूनिट्स जहाँ पर इसके मशीन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एक है इंडिया में, दूसरा है यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और ये कंपनी के पास 87 स्किल्ड इंजीनियर्स है और ये कंपनी एप्लीकेशन अपना एक्सपर्टीज रखती है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, सॉफ्टवेयर एंड डिज़ाइन में। ठीक है, अब ये कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ये है कि ये कंपनी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है वो इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने में जो पैकेजिंग में इस्तेमाल किए जाते। और ये कंपनी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टूल्स और मटेरियल्स को इस्तेमाल करती और कस्टमर सेंट्रिक ऑपरेशंस और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, यानी कि इसके पास एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है। तो ये था कंपनी के बारे में। तो अगर आप बिज़नेस पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ये हलाल बिज़नेस है, इसमें कोई भी हराम चीज़ मुलव्वस नहीं है। अब आते हैं आईपीओ डिटेल्स। ये आईपीओ आज से चालू हो चुका है, ये 23 दिसंबर तक रहेगा और अलॉटमेंट और रिफ़ंड आपको 26 दिसंबर को मिलेगा और लिस्टिंग आपको 27 दिसंबर को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक लॉट में आपको 61 शेयर्स मिलेंगे। एक शेयर का प्राइस 230 टू 243 के दरमियान रहेगा और फेस वैल्यू इसकी 10 पर शेयर है और इसका टोटल इशू साइज़ है 179.39 करोड़ और इसका ऑफ़र फॉर सेल है 179.39 करोड़, यानी कि पूरा का पूरा ये ओएफएस है और एम्प्लॉय के लिए 12 का डिस्काउंट है और ये बोथ बीएससी और एनएसई में लिस्ट होगा। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो कंपनी के एसेट्स अगर आप देखेंगे तो 2022 से 2024 तक जो है बहुत कम ग्रोथ हुई है लेकिन बहुत मिनिमल, 216 से सिर्फ और सिर्फ 237 करोड़। और इसकी रेवेन्यू देखेंगे 196 करोड़ से 241 करोड़ और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 21.7 करोड़ से 36.13 करोड़ और इसकी नेटवर्थ अब आज के टाइम पे है 132.82 करोड़ और इसकी बोरिंग भी अच्छी खासी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी बोरोइंग साल बाय साल जो है ईयर ऑन ईयर कम होती जा रही है, तो ये एक अच्छी बात है।
लेकिन अगर आप बात कर बोलेंगे मेरे पर्सपेक्टिव से तो कंपनी के फाइनेंशियल जो है एवरेज है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, ज़्यादा बुरे भी नहीं है, ठीक है। और अच्छी चीज़ ये है कि रेवेन्यू 15% तक इंक्रीज़ हुआ पिछले साल से, और इसका पैट 61% तक इंक्रीज़ हुआ पिछले साल से, ठीक है। अगर आप इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो 20 के एबो रहना, 27.76 ROE है, ROCE 31.29 है, डेट टू इक्विटी 0.09 है जो कि शरिया कंप्लाइंट है, जो कि 33% के नीचे आता है। इसका मतलब ये शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 27.39 है और पैट मार्जिन भी 15.27 है। अगर इसका पी प्री IPO है 16.59 का, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, ये एक ऑफ़र फॉर सेल है, तो जितना भी पैसा ये कंपनी IPO से उठाएंगी ये सारा प्रमोटर लेके जाएगा, ठीक है। और कंपनी को इसमें कुछ भी जो है प्रोसीडिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप इसके ऑब्जेक्ट्स भी देखेंगे तो कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर एंड ऑल द ऑफर प्रोसीड्स विल बी रिसीव्ड बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स पोस्ट डिडक्शन ऑफ ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब सिंपल साफ है दोस्तों कि ऑफ़र फॉर सेल का मतलब यही होता है कि जितना भी IPO कंपनी जो है उठाती है पैसा IPO में, वो सारा का सारा प्रमोटर लेके जाता है घर को, ठीक है। और ये ऑफर्स फॉर सेल का मकसद ही ये होता है कि अपने शेयर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचें, ठीक है। अब आते हैं, इसका रिव्यू करेंगे दूसरे कंपनीज जो सिमिलर टाइप का बिजनेस करते हैं। तो ममता मशीनरी लिमिटेड के साथ साथ दूसरे जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में वो है राजू इंजीनियर्स, विंडसर मशीन्स और कैब्रा एक्सट्रूशनिक लिमिटेड, ठीक है। अगर इन लोगों का EPS अगर आप देखेंगे तो इसका EPS बढ़ के है, और NAV भी इन लोगों का देखेंगे तो इसका अच्छा खासा है। और माशाल्लाह से मैं समझता हूँ कि ये 16 इसका PE बता रहा है। तो यहाँ पर ये कंपनी इन लोगों से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये कंपनी हमको अभी सस्ते में मिल रही है, और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा खासा है। बाकी का जो है बाकी कंपनीज़ का 1 डिजिट में है, राजू इंजीनियर्स का 16 है, लेकिन इसका अच्छा खासा 27.39 है। तो मैं समझता हूँ ये अगर इफ़ यू कंपेयर दिस विद इट पीयर्स देन दिस इज़ अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन, ठीक है। अब आते हैं इसके सब्सक्रिप्शन पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये IPO का आज पहला दिन है, और माशाल्लाह से पहले ही दिन पे इसने 16.12 टाइम्स बढ़ के सब्सक्राइब हुआ, यानी कि ओवर सब्सक्राइब ये ऑलरेडी हो चुका है 16.12 टाइम्स। और पब्लिक इश्यू में 23.37 यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स 23.37 टाइम्स इसको ओवर सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों बता रहा है, मैं समझता हूँ पहला तो निफ्टी 50 डाउन है, और पिछला IPO की अगर आप मार्केट देखेंगे तो वो गर्म थी, और पिछले IPO जितने भी है जैसा कि विशाल मेगा मार्ट है, साई लाइफ साइंसेस है, मोबीक्विक है, अच्छे खासे रिटर्न्स जो है पब्लिक को मिले। तो मैं समझता हूँ सारे, अब कभी भी कैसा होता है दोस्तों, जब भी IPO की मार्केट गर्म होती पूरा पैसा IPO में इन्फ्यूज़ होता, जब निफ्टी 50 ऊपर को जाता तो सारा पैसा उधर चले आता। तो मैं समझता हूँ ये एक वजह है जिसकी वजह से ये कंपनी जो है ओवर सब्सक्राइब हुई। हालांकि इसके फंडामेंटल्स एवरेज है, मैं उतने अच्छे भी नहीं है, एक्सेलेंट भी नहीं है जैसा कि IGI और आपका विशाल मेगा मार्ट के थे, लेकिन फिर भी कंपनीज और रिटेल इन्वेस्टर्स इसको ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब कि ये एक रीज़न हो सकता। और एक रीज़न ये भी हो सकता कि जो है इसका पीयर रिव्यू अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी सस्ते में मिल रही व्हेन यू कंपेयर इट विथ अदर कंपनीज हु आर वर्किंग इन द सेम डोमेन, ठीक है। तो दैट कुड बी द रीज़न फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इसका GMP रेट भी देखेंगे तो GMP भी अच्छा खासा भाग रहा है। मैं समझता हूँ कि 82.3% बेहतरीन GMP चल रहा है इसका, और 200 रुपीज़ पे ये ट्रेंड कर रहा है। आज पहला दिन है, और पिछले दिनों में भी ये
75, 92, 92, फिर 111, आज सीधा 200, आज भी 200 चल रहा है। तो इसका आधा भी अपन पकड़ के चले, 40% भी अगर पकड़ के चले तो 100 रुपये एक शेयर के ऊपर 100 रुपये भी आ गए तो क्या बुरा है। तो मैं समझता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू GMP एंड सब्सक्रिप्शन वी कैन गिव अ ट्राई, बट फंडामेंटल्स आर ओनली एवरेज। तो अगर मार्केट में गिरावट आई तो लिस्टिंग गेन के टाइम पे भी इसमें एक रिस्की बेट हो सकती है। तो मेरे डिस्क्लेमर का मैं आपको पहले से बताता हूँ, आपको मालूम ही होगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो अगर इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट वो अपने खुद के रिस्क पे और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे आप इन्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने एक पर्सनल ओपिनियन थी जो मैं आपको देने का था। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।